इंडियन इंडस्ट्री जो अभी मैम बता रही थी कि कहीं ना कहीं गैप था कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में कहीं भी यूनिवर्सिटी के बीच में कोई संवाद नहीं था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या कुछ ऐसा संवाद हो रहा है कि वो जो टैलेंट उनकी कंपनियों में जो मल्टीनेशनल्स में जा रही हैं वो हमारी वैसी कंपनियां तैयार कर सकें, ऐसा कुछ क्या चेंजेस आया है, क्या आया है, कुछ बता सकें तो। इसमें देखिए फर्स्ट मूव का एडवांटेज तो उनके पास है ही, है ना। अगर बिगनिंग से भी देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो हमसे आगे थे, हम कैचअप हमने किया। तो इसी अगर एआई का डेवलपमेंट देखें तो 2000 ऑनवर्ड जब थोड़ा सा चिप हमारी एडवांस हो गई तो ये थोड़ा सा बूम आ गया, इसमें एप्लीकेशंस ज़्यादा बढ़ गए। और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ चेंज हो गया है, बिकॉज हमें जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मिलती हैं। फेलियर कोई रिपोर्ट नहीं करता कि हमने यहाँ पे एआई ट्राई किया और यहाँ पे काम नहीं बना। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे हम आगे लीड लेंगे। कुछ एप्लीकेशन उन्होंने बनाए, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ज़्यादा फाइनेंस है। सो उस स्टेज में वो थोड़ा सा आगे हो गए हैं मोमेंटरली, बट डेफिनेटली हम गेन कर रहे हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो यू राइटली सेड कि हम स्कूल से शुरू कर रहे हैं, हर जगह थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री से साथ लिंकेज करके हम मे बी जैसे हम बीटेक या और कोर्सेज की बात करें तो थोड़ा ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि इनिशियली फाइनल ईयर के बाद दे वर गोइंग फॉर द प्लेसमेंट। अभी 1-2 साल के बाद दे आर ट्राइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप पे ट्राई कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जाम से ओरिएंटेशन हटा के थोड़ा सा रियल जो आउटकम्स है ना उस पर फोकस हो रहा है। एंड सेम एनएपी का भी सेम गोल है। लेकिन उसमें भी आ रहा है कि एआई के लिए फुल फ्लेज्ड कोई कोर्स शुरू हो रहा हो या फिर जो आईटी पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी उसी में एक जो है पेपर एआई का भी हो गया, ऐसा तो नहीं है। सो एआई के कोर्स भी शुरू हो रहे हैं। और सी अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो एआई इज ए पार्ट, आई मीन पार्ट ऑफ दैट, कोई बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है। तो इसलिए अलग कोर्स भी बनाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल तो पढ़ाने ही होते हैं। तो वो जो बट जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू एआई वो स्पेसिफिक कोर्सेज हम बढ़ा रहे हैं। कुछ नए कोर्सेज भी शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने बीटेक डेटा साइंस शुरू किया, फिर एआई शुरू कर रहे हैं, एमटेक में भी कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। पीएचडी में ऑलरेडी क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं। बट थोड़ा सा अब हम इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा कोलेब्रेशन करके इंडस्ट्री पीपुल्स आर कमिंग टू अस, वो भी जैसे अब रीस्किलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि बिकॉज दे हैव एडवांटेज कि उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन दे कैन शो, तो वो काम करके और जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए एक चीज जैसे ना हम लोग सब एआई की बात करते हैं, जैसे मैम भी बताए कि ना सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, देन पर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना एनर्जी भी है। मतलब आप एक सर्वर मतलब आप देखेंगे तो ये विदाउट एनर्जी नथिंग विल मूव, है ना। तो हमको ना हर फील्ड में काम करना है। और आज की रेट पहले क्या था सर, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आईसी इंजन रख देंगे और उसी को पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। अब क्या आज के रेट में आईसी इंजन रिलेवेंट है या नहीं है, पर पढ़ा वो जा रहा है ना, हर करिकुलम का पार्ट है। तो ना हम लोग का जो करिकुलम है, जिस पेस से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उस पेस से हमारा करिकुलम चेंज नहीं हो रहा। और हम लोग जब करिकुलम चेंज नहीं करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यू एज एरिया में काम करें तो आप देखें जो न्यू काफ़ी सारा यूनिवर्सिटी नैम कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो अब उनका ना करिकुलम बिल्कुल इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। मतलब वो जब करिकुलम सेट करते हैं दे इनवाइट इंडस्ट्री पीपल टू सेट देयर करिकुलम, राइट, की और डायनामिक बना दिया है कि आज जो पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है। सो इसमें जैसे आपने बड़ी अच्छी बात करी, तो उसमें हमारा एक इनिशिएटिव रिसेंटली यूजीसी के डायरेक्शंस पे हमने शुरू किया, इंडस्ट्री माइक्रो क्रेडेंशियल्स। सो हम इंडस्ट्री के पीपल्स जॉइंटली हम करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं। नॉट ओनली डिजाइनिंग, उसका कुछ पार्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ भी है कि कुछ टाइम पर जा कर के या तो हमारी लैब्स में या उनके यहाँ पे जहाँ भी पॉसिबिलिटी है। जैसे अभी रिसेंटली बजाज ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने बजाज बेस्ट लैब बना रहे हैं। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बहुत ट्रेडिशनल था, जैसे इन्होंने आईसी इंजन की बात करी, तो अभी भी जो ओल्ड प्रोफेसर्स हैं उनको एक लगाव है मशीन ना जाए, बट हम उसको चेंज करके उन्होंने सारी मशीनरी दे रहे हैं। दे आर गिविंग रियल टाइम एग्जामिनेशन, आई मीन एग्जाम्पल्स। जैसे उन्होंने इंडस्ट्री 4.0 के जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मॉडर्नाइज करके और उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सो स्लोली थिंग्स आर मूविंग और आई एम होपफुल कि अगला सवाल पूछो उसके पहले मेरी एक जिज्ञासा है कि आखिर जब स्कूल में आप कहते हैं कि एआई को पढ़ाएंगे तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा एआई में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या पढ़ाई होगी।
एक थोड़ा सा जो माइंड सेट है, जो थिंकिंग है, जैसे हम कंप्यूटर साइंस में बात करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो जो एक अप्रोच होती है प्रॉब्लम, अल्टीमेटली जैसे मैडम ने भी बोला, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो अगर सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम एआई की तरीके से कैसे सोचें, है ना। एआई की तरीके से सोचने का मतलब जो रिवर्स हो गया है, फ्रॉम प्रोग्राम टू डेटा, देन डेटा टू प्रोग्राम, तो वो थिंकिंग शुरू से इनबिल्ट हो जाए। सो एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा, देन इट विल बी इजियर फॉर डेवलपिंग न्यू थिंग्स। तो वो एक जो एक बेस चाहिए, दैट विल बी क्रिएटेड इन स्कूल्स, एंड देन हायर एजुकेशंस में वी कैन डेवलप सम न्यू थिंग, मे बी डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे वी कैन इन्वॉल्व। सो अभी जैसे व्हाट आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट कि फर्स्ट ईयर में ही फाउंडेशन कर लो, सेकेंड ईयर में भी एक सेमेस्टर और ले लो, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर उसमें दिमाग लगाएंगे, देन ये थिंकिंग चेंज हो जाएगी। सो रादर एग्जाम नहीं होगा, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे ही हम मार्केट के हिसाब से जाते हैं कि भाई क्या ज़रूरत मार्केटिंग है, कंपनियों का ज़रूरत है, कोलैबोरेशन की बात होती है, तो उसके हिसाब से हम करिकुलम चेंज करते हैं, जो बता भी रहे थे कि भाई हमें ज़रूरत उसकी है और कैसे हम उसके लिए लड़के तैयार करें। इसमें खतरा ये भी होता है कि ब्राइट स्टूडेंट्स सब उस तरफ चले जाते हैं और जो बेसिक साइंस है, जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो बेसिक साइंस है, जिस साइंस के बेस पे ये सब कुछ एआई से लेके, आईटी से लेके, कंप्यूटर सब कुछ खड़ा है, कहीं वो बेसिक साइंस का हमारा छूट तो नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, पढ़ाई में उस पर काम नहीं हो रहा हो। अगर उस पर हम बेसिक साइंस में छूट गए तो अगला जो इनोवेशन कुछ होगा तो फिर हम वही पीछे घूमते रहेंगे कि चलो अब इसको कैचअप करना है। सो बेसिक साइंस, अगर आप साइंस को डिफाइन करने जाएंगे तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो पढ़ाए ही जाएंगे, और वो जो फंडामेंटल कोर्स किसी भी कोर के कोर्स होते हैं वो दे हैव टू बी देयर, उन तो रहते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँगा तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो तो बेसिक कोर्सेज रहेंगे ही रहेंगे, जो एड ऑन होगा वो रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है। सो जैसे अभी माइक्रो क्रेडेंशियल्स की बात करें तो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं कराते, वो लेटर हाफ जो आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जहाँ भी आपका टारगेट है, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि व्हेन यू इंटर्ड इन एनी यूनिवर्सिटी एनी प्रोग्राम, यू शुड नो व्हाट आर द ऑप्शंस, कि कौन कौन सी डोमेन्स है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। फाउंडेशन सभी का सेम है, बट जो स्पेशलाइजेशन, सी कंप्यूटर साइंस हरदम से ही वोलाटाइल फील्ड रहा है। इफ़ यू कंपेयर विद अदर फील्ड, वहाँ पे 5-10 साल में, 15 साल में एक टेक्नोलॉजी फेज आउट हो जाती थी और एक नई टेक्नोलॉजी आती थी। नाउ ये आई के बाद ये पेस काफ़ी चेंज हो गया है। इवन 1 ईयर इज़ अ ग्रेट, लॉन्ग टाइम। तो वो जो कैचअप करने का टाइम है ना तो इंडस्ट्री के पास है ना तो स्टूडेंट्स के पास है। तो अगर हम रेडीमेड मटेरियल या रेडीमेड स्टूडेंट नहीं देंगे तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1 साल बैठ के उसे बेसिक सिखाएगी उस डोमेन के, देन यूज करेंगे, तब तक कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो इसलिए एजुकेशन एज इनिशियली मैंने कहा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का ये मतलब दायित्व बढ़ गया कि उनको वो रिक्वायरमेंट समझ करके सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जब भी उनको है उस तरह के कोर्सेज भी कराएं, जाके ताकि वो इंडस्ट्री रेडी रहें, और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट भी सिखाएं, नॉट ओनली फंडामेंटल।